नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर वजीर आजम खिताब कर रहे हैं। ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश में भगवान राम के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? जरा आप ताकत से बताओ ना, आदिवासी थे कि नहीं थे? महाभारत काल में आदिवासी थे कि नहीं थे? राजा महाराजाओं के कालखंड में आदिवासी थे कि नहीं थे? अंग्रेजों के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? कांग्रेस के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? देश आजाद हुआ तब आदिवासी थे कि नहीं थे? लेकिन एक कांग्रेस वालों को पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि मेरे देश में आदिवासी होते हैं, पता ही नहीं था। चार पीढ़ी एक परिवार। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सरबराह मायावती ने अलवर इस्मत रेजी मामले पर सियासत करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि बहैसियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बटोरने के लिए मोदी ने दलितों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर दलितों के वोटों को लुभाने के लिए जो यहाँ अपना फर्जी व नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, तो उससे भी अब इनको चुनाव में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लोग अभी भी यहाँ सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर कांड को भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आए दिन खासकर दलित समाज की महिलाओं का जो हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इन सब मामलों को पूरे देश के दलित वर्ग के लोग अभी भूले नहीं हैं और जिन्हें अभी तक भी उचित व सही न्याय नहीं मिला है। और यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसके विरोध में आज तक भी पूरे तौर से खुलकर नहीं बोला है और ना ही इन हुई वारदातों को कभी भी इन्होंने गंभीरता से लिया है तथा ना ही दलितों के उत्पीड़न के मामले में अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कभी इस्तीफा लिया है।